नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में बिहार से भी आ रहे हैं फरियादी, यह होता है भरोसा। बिहार तक से योगी के पास आ रहे हैं फरियादी। 200 फरियादियों से मिले सीएम योगी, निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सीएम योगी ने देखा आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से देखी खगोलीय घटना। कहा, दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का मिला अवसर। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना है शेष। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और किया जा सकता है प्रशस्त। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। शहीदों की याद में सीएम योगी ने जलाया दिया। 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमग हुआ भीम सरोवर। देशभक्ति परक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बेहद भावुक नजर आए सीएम योगी। रूढ़ियों को तोड़कर सूर्य ग्रहण में ही निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक संत के रूप में अपनी आस्था, परंपरा एवं संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं सीएम योगी। पर अगर बात जब वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं सीएम योगी। और मोहम्मद साहब के जुलूस का महानगर में सकुशल संपन्न होने पर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के द्वारा सभी मुतवल्लियों को किया गया सम्मानित। सभी के मंगल जीवन की गई कामना। अब खबरें विस्तार से। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरोसे के पर्याय लगते हैं। सीएम योगी के जनता दर्शन में दिख रहा नजारा इसे प्रमाणित करता है। लगातार दूसरी बार जनता दर्शन में बिहार के लोगों ने अपने राज्य से संबंधित समस्या के निस्तारण की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या को भी सहज भाव और इत्मीनान से सुना। सोमवार को वनटांगियों और मुसहरों के साथ दिवाली मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की फरियाद सुनी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान बिहार से आई एक महिला ने उन्हें अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री पहले तो दूसरे राज्य का मामला जान हैरान हुए, लेकिन महिला को परेशान देख बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुना। समझाया कि उत्तर प्रदेश का मामला होता तो समस्या का तुरंत समाधान हो जाता। उसे दिलासा देते हुए बिहार में समस्या निस्तारण को आवेदन करने का सुझाव दिया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व की जनता दर्शन में बिहार से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रोजगार देने की गुहार की थी, यह कहते हुए कि बिहार में काम नहीं मिल रहा है क्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय अधिकारियों को महिला के आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 फरियादियों की समस्या सुनी और उनके निस्तारण के लिए प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फरियादियों में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की संख्या अधिक रही। सीएम योगी ने फरियादियों के साथ आए उनके बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद देने के साथ अपने हाथों से चॉकलेट गिफ्ट किया। रविवार को श्री अयोध्या धाम में दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाने तथा सोमवार को वनटांगिया और मुसहर समाज के लोगों के बीच दिवाली की खुशियां साझा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गौ सेवा में रमे दिखे। गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में उन्होंने गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। सभी गोवंश को उनके नाम से पुकारकर अपने पास बुलाया और उनके माथे को स्नेहिल स्पर्श देकर अपनत्व का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने सूरदास नाम के एक नेत्रहीन बछड़े को खूब देर तक दुलारा और गुड़ खिलाया। का मामला देवरिया का सर, ये कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं सर। 6 महीने से दौड़ दौड़ के परेशान। इसमें कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करा दो। आप बैठ जाए, आराम से बैठ के बताओ। आप बैठ के बताइए ना अपनी बात। पोस्टिंग मिली है गाजियाबाद में, परिवार के सर मुझे सर गाजियाबाद या आस पास लो भाई, क्या करते हो? लो सर, मैं 7 बजे निकलती हूँ रात। अच्छा, लो टॉफी लो, पहले टॉफी लो भाई, चलो चलो जाओ। कहाँ से आए आप? ठीक है, ईडी साहब इसको देखेंगे, खन्ना बस कार्रवाई करो। हम कार्रवाई करा। क्या बात है? कार्रवाई करो। क्या बात है? 8 साल के बाद
गोरखपुर का है, कार्रवाई कर दो। आप बताइए क्या है? कहाँ का मामला है ये? हैं? आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं? बिहार सिवान से रहने वाले। यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या बात है? सर मेरे एक बेटा था 28 साल के, नोएडा मिशन वाले तो सर 4 साल से ब्रेक में सर मैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से खगोलीय घटना का अवलोकन करने के साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से ग्रहण की आवृत्ति, समय और ग्रहों को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद लोगों को यह भी समझाते रहे कि कोई भी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण न देखे। आंशिक सूर्य ग्रहण का स्पर्श व मोक्ष काल गोरखपुर में शाम 4:38 से 5:29 तक रहा। मुख्यमंत्री 4:40 पर नक्षत्रशाला पहुंचे। यहां उन्होंने पहले टेलीस्कोप से और फिर विशेष चश्मे, स्पेशल मल्टी कोटेड ग्लास व स्पेशल बाइनाकुलर से सूर्य ग्रहण की स्थिति को देखा। ग्रहण अवलोकन के दौरान वह वैज्ञानिकों से जानकारी भी लेते रहे। वैज्ञानिकों ने बताया कि गोरखपुर में यह आंशिक सूर्य ग्रहण 52 मिनट तक दिखेगा। मुख्यमंत्री ने पूछा कि नवंबर माह में पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा, आखिर इतनी जल्दी ग्रहण क्यों लग रहे हैं? वैज्ञानिकों ने बताया कि एक साल में 5 से 7 सूर्य व चंद्र ग्रहण लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ खगोलीय घटना को लाइव देखने के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों को भी विशेष चश्मे दिलवाकर आंशिक सूर्य ग्रहण को देखने की व्यवस्था कराई। आंशिक सूर्य ग्रहण देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में स्पेशल शो देखकर ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की भी आभासी सैर की। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण की प्रवृत्ति के क्रम में आज अमावस्या के दिन आंशिक सूर्य ग्रहण की दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना शेष है। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और प्रशस्त किया जा सकता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला परिसर में भव्य साइंस पार्क जल्द ही अस्तित्व में आएगा। सूर्य ग्रहण देखने नक्षत्रशाला पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइंस पार्क के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि इसका विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजें। नक्षत्रशाला की खाली भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। यहाँ 2 एकड़ के आसपास जमीन खाली है। इसके आधे से भी कम हिस्से में इसका निर्माण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने तारों की दुनिया का शो देखने के बाद इसके ऑडिटोरियम को 3D बनाने का भी प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने नक्षत्रशाला के लिए जरूरी अन्य कार्यों का भी प्रस्ताव भेजने को कहा। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, ADG जोन अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, नक्षत्रशाला प्रभारी डॉक्टर महादेव पांडे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई देगा। अब एक तरफ आ रहा है जो कंप्लीट है वो पूरा सूर्य है, जो वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है। थर्ड जो सामने आ रहा है यहाँ से पोजीशन मिली है, लेकिन नीचे से कटता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ है। लेकिन ये जो है खेड़ के वो कैसे आ रहे हैं? ये सर इधर आ जाइए आप, यहाँ सर आ जाए थोड़ा टच करता हुआ जाएगा, जैसे मूव पास होता हुआ चला जाएगा। ये 41 मिनट बाद ये पूरा जो है घूम जाएगा। चंद्रमा आ रहा है, ये एक दिया
ये भी उसी से या ये भी, लेकिन ये जो है वो जो होता है ये पेड़ के कारण इसी तरह से जो उधर ही रहो सामने से जाना। बाबू तुम उस साइड चले जाना। हल्का सा आया है जी 4 इसमें लगा इससे हल्का सा आया हल्का सा यहाँ से दिखाई देगा। उससे दिखाइए अरे आप थोड़ा सा हट जाइए भैया ये हट। ये अमरपाल भाई हट जाइए जरा। उधर से सेटिंग करो। हो गया लोड कम होता है इसमें जो है वो विजिबिलिटी बहुत कम आती है सर, क्योंकि ये जो है सामने से दिखेगा भाई। ये सामने से खड़े हो जाओगे तो कहाँ दिखाई क्या देगा। स्टार्टिंग हो गई है थोड़ा सा अभी इससे कम इससे नहीं आ रहा है। उधर हाँ उसको हटाइए। उधर महाराज जी को अकेले पीछे हो जाइए आप। फिर आगे इसमें पेड़ आ जा रहा है जी। पेड़ क्या पत्तियाँ ये इसमें साफ दिखाई दे रहा है। चश्मा से अच्छा लगा। ये इससे साफ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार से ये साफ इससे दिखाई दे रहा है, इस पे साफ नहीं। बता भी देते हैं सोते समय उनको टेलीस्कोप तो इसलिए इसको सरल प्रक्रिया में कि ये इससे स्पष्ट नहीं वो ठीक है, आंखों पे उसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इस पे साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा छुआ है। साफ करना शुरू कर दिया है। टच करना शुरू। 53 मिनट का है, लेकिन तो यहाँ 52 मिनट 52 मिनट दिखाई देता है, लेकिन इससे नहीं दिखाई देता। पेड़ सामने आ रहा है, इससे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अभी हल्का सा टच किया पूरा है क्या? नहीं आंशिक पूरा नहीं, आधा आधा से मतलब 45-46 मिनट तक दिखेगा। 4:46 मिनट तक आसपास। पूर्णिमा के दिन ही जो है चंद्रग्रहण और आज सूर्य ग्रहण। इतनी जल्दी कैसे आ रहा है? ये दरअसल सर होता क्या है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर अंडाकार से एलिप्टिकल या दीर्घ इस टाइप से लगा तो चंद्रमा से 5 डिग्री का झुकाव होता है। तो हर बार जो है वो तीनों बिल्कुल एक सीध में नहीं आ पाते हैं। कभी जो आपका चंद्रमा है वो नीचे से गुजर जाता है और कभी ऊपर से। तो जब एक सीध में बिल्कुल आते हैं जो आज आए हुए हैं, इस कारण जो है अब यहाँ से जो बीच में है चंद्रमा आ रहा है, तो चंद्रमा पर जल्दी क्यों? एक साल में 5 से 7 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हो सकते हैं। इंडिया में हल्का सा आया। हाँ 9 साल बाद इंडिया में आप लोग 2030 से पहले आप लोग थोड़ी जोशी लोग इसको सर्च कर लेते हैं। आप लोग भी कर लेते हैं कि कब पड़ेगा? इसमें नहीं आ रहा है। हम सर वो चश्मा अब देखिए आप हम फोटो ले लेंगे। अंदर वाले उससे अंदर से नहीं दिखाएंगे। कोई कंप्यूटर उसको भी देख ओरिजिनल वो नहीं। वो जैसे आप चीज बनाए जैसे कि हल्का सा क्या है ये स्पेशल मल्टी कोटेड सोलर फिल्टर है। इसमें ये यूवी रे जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है सूर्य से निकलने वाली, उसको हटा देता है, ब्लॉक कर देता है। और ये एक्चुअल सन जो है सफ़ेद है हमारे साथ, उसको दिखाएगा एक्चुअल सन कैसा है। यानी आज से करोड़ वर्ष पहले वो टूटा था, उसका प्रकाश कब आया? वो लाइट जलता है 3 लाख। बादाम का पेड़ है। काय का पेड़ है? बादाम अब इतने दूर से अभी ग्रहण है ना, इसलिए तीव्र किरणें निकलती है इधर। अभी थोड़े देर में
जब वो थोड़ा और अंधेरा होगा अंधेरा हो ही रहेगा यहाँ से, लेकिन ग्रहण फिर भी चलता रहेगा। 6:26 चलता रहेगा। अब मोट तो समय है 6:26 में, 6:26 ये हम लोग ले जाते हैं वहाँ जब तक मोट नहीं रखा है। अंदर थोड़ा 110 ये और भी है क्या? हाँ ये कितने? नहीं उसके बारे में हल्का सा शो है। शो कितने मिनट का? 30 मिनट का। 15 मिनट का सर। एक बार इससे देख ले। नहीं सर ये पकड़ लीजिए सामने वो लगाना पड़ेगा 15 मिनट। और जैसे उसकी तरफ करेंगे तब चूंकि वहाँ पहुँचना पड़ेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होगा। ऐसे ये पीरियड ना आगे आइज फिट करें नहीं फर्क आइज फर इधर है पेड़ आ गया आएगा, लेकिन लगाने पड़ेंगे पहले इसके बिना के बिना यहाँ थोड़ा ऐसे यहाँ कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा व्यू दिखेगा तो दो दिखाई दे रहा है। इसमें करो आप सेट कर दें महाराज। डॉक्टर साहब आप ये भी जानते हैं वहाँ बैठ करके देखिए, बैठ करके देखिए एकदम बिल्कुल सही कटा हुआ हाँ कटा पूरा दिखाई दे। साइड में जो दिखाई दे रहे हैं दो जी सर। वो क्या है? तारे दे रहे तारे भी इसमें पूरी दिखाई दे। सैटर्न तो बहुत अच्छा दिखता है। बृहस्पति ग्रह और अभी कौन तारे मंगल ग्रह आ रहा है। आजू बाजू कौन से तारे हल्का सा दिखाई दे रहा है। इससे नहीं दिखाई देगा। दिखाई नहीं, सबने हम देख लिए हमारा। इसमें इससे हट जाए थोड़ा, आप लोग हट जाओ भैया, आप लोग इधर आ जाए। नहीं सर इससे डायरेक्ट मत देखिए, डायरेक्ट डॉक्टर साहब जरा किनारे हो जाओ तो पकड़े। रुके डॉक्टर साहब थोड़ा नहीं हम कर सामने आए तो आ गया काफी 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 दिखाई दे रहा है। साइज बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सेमर को भारत में जितने भी बनाया है बहुत अच्छा। इधर से सर यहाँ आगे सट जाओ भाई। है। अब वो कट पूरा देखिए दिखने लगा सर। नीचे कर लो दिखाई दे रहा और सर थोड़ा पीछे आ जाए। है दिखाई दे रहा एकदम साफ दिखाई दे रहा। धीरे धीरे करके आएगा आंशिक यहाँ दिखाई देगा। अरे वो कार्ड होती है आप लोगों को बोलेंगे। मंगल ग्रह कितने बजे के आसपास? जी चलो 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 क्लियर कर दीजिए, गैलरी क्लियर कर दीजिए प्लीज। हो जाएगा सर। आप गैलरी प्लीज क्लियर कर दीजिए। चलिए चलिए कैसे मेडिसिन कैसे लोग महाराज देखिए यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी।
मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी, और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंगलवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में पहला दिया जलाकर उन्होंने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों की आभा से जगमग उठा। भीम सरोवर के चारों तरफ प्रज्वलित दियों की जगमग अलौकिक लग रही थी। उसके बाद एक संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जिसमें अलग अलग कलाकारों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया जो कि देशभक्ति पर आधारित था, जिसको देखकर मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम हर साल दीपावली के एक दिन बाद आयोजित होता है, लेकिन 2 साल कोविड महामारी की वजह से मुख्यमंत्री योगी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूरे कार्यक्रम को देखा और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी.के. मल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज श्री राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी एवं ध्रुव श्रीवास्तव से अनुरोध करेंगे कि पूज्य शहीदों के उन सम्मान में जिन्होंने देश के उसकी चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला सम्राटों के सौभाग्य हरिवाला, देवों के सिर पर भाग मुझे छोड़ देना बलवानी, उस पर देना फिर मातृभूमि के सिर चढ़ाने, इस पर जाने भी जाने ऐ नमन को जो बराबर के बड़े पर आसमानियां हो गए है नमन को आए यही अभिलाषा है। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, तो हम भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ के संरक्षक गण डॉक्टर रूप, ध्रुव, राकेश मोहन, प्रगति श्रीवास्तव, अंजना लाल एवं नीतू श्रीवास्तव से अनुरोध करेंगे कि भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ की परंपरा के अनुसार करने वाली गणेश एवं लक्ष्मी सही नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु Thank you.
गहनवा देदा बहनी हो बिरनवा देदा मैया हो ललनवा देदा बहनी हो बिरनवा देदा मैया हो ललनवा देदा देसवा के कदनवा अपने सुनवा के गहनवा देदा बहनी हो। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो। वीरों ने है प्राण
के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जमीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मरता, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना तो सफर करते हैं। अब हम तो सफर करते हैं। वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में बिहार से भी आ रहे हैं फरियादी, यह होता है भरोसा। बिहार तक से योगी के पास आ रहे हैं फरियादी। 200 फरियादियों से मिले सीएम योगी, निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सीएम योगी ने देखा आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से देखी खगोलीय घटना। कहा दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का मिला अवसर। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना है शेष। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और किया जा सकता है प्रशस्त। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। शहीदों की याद में सीएम योगी ने जलाया दिया। 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमग हुआ भीम सरोवर। देशभक्ति परक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बेहद भावुक नजर आए सीएम योगी। रूढ़ियों को तोड़कर सूर्य ग्रहण में ही निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक संत के रूप में अपनी आस्था, परंपरा एवं संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं सीएम योगी। पर अगर बात जब वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं सीएम योगी। और मोहम्मद साहब के जुलूस का महानगर में सकुशल संपन्न होने पर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के द्वारा सभी मुतवल्लियों को किया गया सम्मानित। सभी के मंगल जीवन की गई कामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक संत के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आस्था, परंपरा एवं संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं। पर अगर बात जब वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो वह रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के दौरान भी उन्होंने यही किया। आम परंपरा यह है कि ग्रहण के दौरान घर से निकलते नहीं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान दान के बाद ही दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान वह वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गए।
वहां वैज्ञानिक एहतियात के साथ ग्रहण देखा, एक्सपर्ट से इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। यह पहला अवसर नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार नोएडा जाकर वहां को लेकर राजनीति में प्रचलित मिथक को तोड़ा। यही नहीं, सार्वजनिक रूप में कहा भी था कि मैं नोएडा जाता रहूंगा और दोबारा मुख्यमंत्री भी बनूंगा। हुआ भी यही नहीं, राजनीतिक वजहों से उनके पूर्ववर्ती अयोध्या जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी बचते थे। उस अयोध्या का योगी ने बार बार दौरा किया। आज उनकी अगुवाई में अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के सपनों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। जनता के दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए उन्होंने गोरक्षपीठ की नवरात्र से जुड़ी एक परंपरा को भी तोड़ा था। उनके सांसद रहने के दौरान एक बार गोरखपुर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी। तब नवरात्र अनुष्ठान के कारण वह मंदिर में ही प्रवास कर रहे थे। परंपरा तोड़ वह दुर्घटना पीड़ितों के बीच पहुंचे थे। डॉक्टर साहब, आप ये भी जानते हैं कटा हुआ हाँ, कटा पूरा दिखाई साइड में जो दिखाई दे रहे हैं दो, जी सर, वो क्या है? दिखाई दे रहे तारे भी दिख रहे हैं, इसमें पूरी दिखाई दे रही पैटर्न तो बहुत अच्छा दिखता है। दिखाई डॉक्टर साहब जरा किनारे हो जाए। इधर से सर, यहाँ आगे से मंगल ग्रह कितने बजे के आसपास? क्लियर कर दीजिए, गैलरी क्लियर कर दीजिए प्लीज। हो जाएगा सर, आप गैलरी प्लीज क्लियर कर दीजिए। कैसे मेडिसिन कैसे लोग जुलूस ए मोहम्मदी अमनो अमान के साथ सकुशल संपन्न होने पर शहर के मुतवल्लियों व जुलूस उठाने वाले सरबराहों का इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी की जानिब से MSI इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने बताया कि मोहम्मद साहब का जुलूस पूरे शहर में अमन व शांति के साथ जिस तरह से मुतवल्लियों ने निकाला है, जिसको देखते हुए सभी मुतवल्लियों का सम्मान किया गया है, जिससे सभी का हौसला बढ़ सके और लोग आगे भी इसी तरह से कार्य कर सके। उन्होंने बताया कि कुल 200 मुतवल्लियों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुल वरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने कहा, ये तय हुआ कि शहर गोरखपुर इतना बड़ा शहर है, तारीफशाह शहर है, यहाँ पर जल्द इनको इनाम और इकराम से नवाजा जाए। इसलिए आज ये मौका आया कि तमाम गोरखपुर शहर के चेयरमैन राज्य मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हें पसंद किया और इस मसले पर फाइल किया। अल्लाह का हुक्म है, बहुत अच्छी भूमिका निभा है, इसके लिए मुबारकबाद। हमारे टीम में इसी गोरखपुर शहर से तो आज जरूरत इस बात की है कि अगर जो आपके वहाँ बेटा पैदा होता है तो आप खुशियाँ मनाते हैं, आपके वहाँ बेटी पैदा हो तो रसूलुल्लाह पैदा हुए तो हम खुशी क्यों ना मनाएं? अब सवाल पैदा होता है। कुछ लोगों ने कहा चौधरी अहमद साहब, कुछ लोगों ने कहा वो रसूलुल्लाह का नूर है जिसकी रोशनी में आपको कुरान पढ़ना है। रसूलुल्लाह को वचन भी है और कौन से वचन है? सैयद इरशाद अहमद जिला अध्यक्ष इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मोहम्मदी पूरे महानगर में अमन और शांति के साथ जिस तरह से सभी मुतवल्लियों ने उठाया है, इसलिए मुतवल्लियों का सम्मान करने के लिए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी ये फैसला की थी कि 25 अक्टूबर को मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में सभी मुतवल्लियों का और अमन पसंद लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उसी क्रम में लोग आ चुके हैं, सबको सम्मानित इमामबाड़ा कमेटी कर रही है। लगभग 200 मुतवल्ली को सम्मानित किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में बिहार से भी आ रहे हैं फरियादी, यह होता है भरोसा। बिहार तक से योगी के पास आ रहे हैं फरियादी। 200 फरियादियों से मिले सीएम योगी, निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। सीएम योगी ने देखा आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पहुंचकर टेलीस्कोप और विशेष चश्मे से देखी खगोलीय घटना। कहा, दुर्लभ खगोलीय घटना देखने का मिला अवसर। ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को अभी उद्घाटित किया जाना है शेष। इन रहस्यों का पता लगाकर मानव कल्याण का मार्ग और किया जा सकता है प्रशस्त। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। शहीदों की याद में सीएम योगी ने जलाया दिया। 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमग हुआ भीम सरोवर। देशभक्ति परक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बेहद भावुक नजर आए सीएम योगी। रूढ़ियों को तोड़कर सूर्य ग्रहण में ही निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक संत के रूप में अपनी आस्था, परंपरा एवं संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं सीएम योगी। पर अगर बात जब वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं सीएम योगी। और मोहम्मद साहब के जुलूस का महानगर में सकुशल संपन्न होने पर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के द्वारा सभी मुतवल्लियों को किया गया सम्मानित। सभी के मंगल जीवन की गई कामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।